हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुकृति पांडे मेरे चैनल स्टडी एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम यहां मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हम महिला पर्यवेक्षक की बात करें तो इस एग्ज़ाम में आपको 6 से 7 क्वेश्चंस कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं, पर पढ़ना ज़रूरी है हमें। और अदर एग्ज़ाम की भी बात करें तो वहाँ पे भी बेसिक कंप्यूटर पूछा ही जाता है। तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में होनी चाहिए। MS वर्ड, MS एक्सेल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र और जो भी डिवाइसेस हैं उनके फुल फॉर्म, उनके नाम क्या हैं, यूजेस क्या हैं, सारा कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको पता होगा। बाकी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज हम पहले बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे की क्लास में हम इसके MCQs भी करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर के बेसिक से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये एक ऐसा आधुनिक यंत्र है जो हमारे अनेक कार्यों को बहुत तेजी से और सरलता से पूर्ण करता है। अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। मतलब कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। आज के ज़माने में एक ऐसा यंत्र हो गया, एक ऐसी मशीन हो गई है जो हर फील्ड में यूज़ हो रही है। ऐसा कोई काम नहीं है जो कंप्यूटर से ना हो रहा हो। आप किसी भी फील्ड में देखिए, कहीं भी देखिए, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। मतलब सारा कुछ काम कंप्यूटर से होने लगा है। क्यों होने लगा है? क्योंकि यदि हम मैनुअली काम की बात करें तो मैनुअल काम में बहुत अधिक समय लगता है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन कंप्यूटर उसी काम को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में और बहुत अधिक स्पीड से कर देता है। इसीलिए आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा है। हाँ, पर एक समझने वाली बात और है कि कंप्यूटर में खुद का दिमाग नहीं होता है। मतलब कंप्यूटर अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करता है। कंप्यूटर को क्या चाहिए? कंप्यूटर को प्रोग्राम चाहिए, यूज़र चाहिए। यूज़र जैसा भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर वो फॉलो करता है और उस पर प्रोसेस करता है। लेकिन जब तक हम कंप्यूटर को कुछ करने के लिए बोलेंगे नहीं, कुछ इनपुट नहीं देंगे, तब तक कंप्यूटर अपने से कुछ भी नहीं करता। मेन काम क्या है? कमांड देना, इंस्ट्रक्शन देना, इनपुट देना। आप जब कंप्यूटर को इनपुट देते हो तो वो उस पर प्रोसेस करता है। हाँ, लेकिन जब उसको इनपुट मिल जाता है तो वो उसमें बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही आसानी से, कम समय में आपको आउटपुट देता है। यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है। तो जैसा हमने देख लिया कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर की यदि हम एक सटीक भाषा की परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या संयंत्र है जो कि उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर सूचना प्रदान करता है। मतलब वही है जो उपयोगकर्ता, मतलब यूज़र, जो भी निर्देश या इंस्ट्रक्शन देगा उसको वो प्रोसेस करके हमको इन्फॉर्मेशन आउटपुट के रूप में देता है। जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। फिर कंप्यूटर उस पर जो काम करता है उसको कंप्यूटर की प्रोसेस बोलते हैं। फिर कंप्यूटर जो हमको इन्फॉर्मेशन वापस देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, जो कि इंग्लिश का एक वर्ड है। इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है, अर्थात गणना करने वाला। मतलब कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? गणना करने वाला, जो कि बहुत तेजी से गणना करता है, वो किसी भी विषय से संबंधित क्यों ना हो। नेक्स्ट है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं।
ये भी बहुत ही लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। संगणक यदि आपको कहीं लिखा मिलता है तो आप डरिए मत, उसका इंग्लिश वर्जन पेपर में देखिए, आपको कंप्यूटर लिखा मिलेगा और जो समझते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपको कभी हिंदी वाले वर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले उसका इंग्लिश कन्वर्जन देखा करिए, क्योंकि पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तभी आप आगे क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। अच्छा, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कंप्यूटर के बारे में और भी कुछ। जैसे बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। यह डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार कर संग्रहित करता है, इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट को एक आवश्यक प्रारूप में उत्पन्न करता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, क्या करता है यूज़र, क्या करता है, कंप्यूटर को एक इनपुट देता है। ठीक, इनपुट मतलब हमें जो काम करना है उससे रिलेटेड हमने डेटा कंप्यूटर को दिया। अब कंप्यूटर उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट देता है। सपोज आपने लिखा 2+3, कंप्यूटर ने उसको रीड किया 2+3, फिर उसको प्रोसेस किया 2+3 = 5, देन 5 हमको दिया। तो यहाँ पे जब हमने लिखा 2+3 तो वो क्या हुआ, इनपुट। फिर उसको कंप्यूटर ने क्या किया, प्रोसेस किया, ऐड किया, कि यहाँ पे एडिशन बोला है यूज़र ने, तो वो क्या हो गई, कंप्यूटर की प्रोसेस हो गई। फिर जब हमको उसने दिखाया कि 2+3 = 5, तो 5 क्या हुआ हमारे लिए, आउटपुट हुआ। अभी क्लियर है आपको? यहाँ हम एक इमेज के थ्रू देखेंगे कि इनपुट दिया हमने, बीच में हमारा क्या है, ये कंप्यूटर बना हुआ है जहाँ पे प्रोसेस लिखा है। हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसने उस पर काम किया, प्रोसेस किया उसको, और वापस हमें क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। तो कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट आउटपुट पे काम करता है। इनपुट, अब यहाँ पे हम देखेंगे इनपुट हम कौन सी डिवाइस के थ्रू देते हैं, तो वो इनपुट डिवाइसेस हो जाएंगी। जो डिवाइस कंप्यूटर की प्रोसेस में काम करती हैं वो प्रोसेसर हो जाएंगे, और प्रोसेस डिवाइस हो जाएंगे या प्रोसेसर बोल सकते हैं। और जिन डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारी आउटपुट डिवाइस हो जाएंगी। तो इनपुट हम किसके थ्रू देते हैं, किसका यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। फिर आप जॉयस्टिक, जो कि गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, वो भी माउस की तरह ही होता है। माइक होता है, माइक से हम अपनी आवाज़ देते हैं। वेबकैम होता है, स्कैनर होता है। स्कैनर से आप क्या करते हो कि कोई भी आपके पास हार्ड कॉपी है उसको कंप्यूटर में भेजने के लिए आप स्कैन करते हो, तो इनपुट ही हुआ ना, क्योंकि आप कंप्यूटर को दे रहे हो। ठीक, और यहीं हम आप प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, कंप्यूटर में जो स्टोर आपका प्रिंट है, जो भी पेपर है वो सॉफ्ट कॉपी में है, उसको आप हार्ड कॉपी में लेते हो। लेकिन स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में लेता है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो गई, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक और वेबकैम। फिर प्रोसेस किसने किया, सीपीयू ने किया। सीपीयू को सीपीयू बोलो आप, या प्रोसेसर भी बोल सकते हो, क्योंकि वो प्रोसेस करता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हम आगे पढ़ेंगे, फुल फॉर्म की एक पर्टिकुलर क्लास होगी, वहाँ पे हम सारे फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। और अब बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट हमको किस में देखने को मिलता है, सबसे पहले तो होगा मॉनिटर। मॉनिटर मतलब क्या है, आपकी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, स्क्रीन को हम मॉनिटर बोलते हैं। तो हमें आउटपुट कहाँ देखने को मिलता है, मॉनिटर में। तो मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस। फिर प्रिंटर की हम बात करें, जैसा अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर में कोई सॉफ्ट कॉपी है, आपको उसका प्रिंट लेना है तो आप प्रिंटर का यूज़ करते हो। मतलब प्रिंटर ने कंप्यूटर से जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आपको हार्ड कॉपी में दिया, मतलब आपको आउटपुट दिया। तो आउटपुट क्या डिवाइस क्या हो जाएगा, प्रिंटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर के उपयोग। तो अब उपयोग की बात करें तो अगर फ़िलहाल देखा जाए तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग ना हो रहा हो, क्योंकि एवरी फील्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बोल सकते हैं। तो सारे फील्ड, चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, बैंक, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, अंतरिक्ष यान,
यातायात, उद्योग, सारी फील्ड्स में हमें कंप्यूटर का यूज़ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बोलते ही हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ टेक्निकल हो चुका है। तो स्कूल कॉलेज में तो जैसा हम जानते हैं होता ही है, एयरपोर्ट में आपने देखा होगा बैंकिंग के काम मैनुअली बहुत कम, आजकल सारा डेटा कंप्यूटर्स पे होता है, रेलवे स्टेशंस में होता है, हॉस्पिटल में भी आपको देखने को मिलता है, सारी जगह कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई है और कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज़ हो रहा है। यह केवल उन कमांड्स को फॉलो करता है जो पहले से उसके अंदर डाले जाते हैं, क्योंकि उसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर में अपनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं, मतलब पहले से बने होते हैं, उसे कुछ कमांड दी जाती हैं, वो सिर्फ उनको फॉलो करता है और उन पे प्रोसेस करता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर बोला जाता है, और जो व्यक्ति कंप्यूटर चलाता है उसे यूज़र बोला जाता है। मतलब जब जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोग्राम कोई बनाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। मतलब कोई अगर हमने इनपुट दिया तो उस इनपुट से रिलेटेड प्रोसेस कंप्यूटर कैसे करेगा, उसके लिए कंप्यूटर के अंदर कुछ कमांड्स दी गई हैं, कुछ प्रोग्राम बनाया गया है, उन्हीं प्रोग्राम के थ्रू उनको फॉलो करके कंप्यूटर प्रोसेस करता है इनपुट में। तो जो प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं, और हम जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, यूज़र कहलाएंगे। कंप्यूटर को मेनली दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, मतलब जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हो, उन्हें फिजिकल कंपोनेंट कहा जाता है, जो कि बाहरी तौर पर हमें दिखाई भी देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि भौतिक रूप से यही कंप्यूटर होता है, जैसे कि कीबोर्ड, यस हम टच कर सकते हैं, माउस, रैम आदि को आप हार्डवेयर कह सकते हैं। मॉनिटर हो गया आपका, है ना। तो ये सब जो हैं ये हार्डवेयर कहलाते हैं। मतलब जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस हैं जिनको आप टच कर सकते हो, छू कर दे सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपके क्या हैं, हार्डवेयर हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर। पहले हम देखेंगे इंटरनल हार्डवेयर क्या होते हैं। तो इंटरनल हार्डवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, वो हार्डवेयर इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मदरबोर्ड, रैम, रोम, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये सब क्या है, हमारे इंटरनल हार्डवेयर हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर होते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना पड़ता है, तभी जाके हम इन्हें देख सकते हैं। फिर होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होते हैं, जो बाहरी रूप से हमें दिखाई देते हैं, हार्डवेयर जो बाहर से कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं, इन्हें हम पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अब इनमें मेनली क्या होते हैं, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, पावर सप्लाई, ये सब क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। मतलब हम इन्हें बाहर से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, केवल GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर की सहायता से उन्हें हम चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर मशीन की भाषा में लिखी गई ऐसी बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो कि इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को दी जाती हैं। कंप्यूटर मशीन भाषा को समझता है। अभी हमने क्या समझा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आप उनको टच नहीं कर सकते हो, वो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होते हैं। तो वो जो प्रोग्राम होते हैं वो मशीनी भाषा में होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मशीन की भाषा में कुछ कमांड्स होती हैं जो प्रोग्रामर के द्वारा लिखी जाती हैं। हम उनका यूज़ कर सकते हैं, उन्हें टच नहीं कर सकते। और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ हम कैसे करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, या इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम
इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। देखते हैं सॉफ्टवेयर में आगे बहुत सारी कमांड से प्रोग्राम बनता है। जो बहुत सारी जो कमांड्स होती हैं उनसे एक प्रोग्राम बनता है। एक प्रोग्राम के अंदर मतलब बहुत सारी कमांड्स होती हैं और बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। जब बहुत सारी कमांड्स को हमने मिलाया तो उसका जो ग्रुप है वो प्रोग्राम कहलाएगा और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनका जो कलेक्शन होगा वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एक पर्टिकुलर काम आप आसानी से पूरा कर सको। अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर के फ़ायदे क्या होते हैं। तो कंप्यूटर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तभी तो हर फील्ड में कंप्यूटर का आजकल यूज़ देखने को मिल रहा है। तो हम थोड़े से यहाँ पे उसके फ़ायदे देखेंगे। सबसे पहला है इंटरनेट। कंप्यूटर का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसने पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ रखा है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ रखा है। अच्छा, आजकल आप देखोगे ये भी जो आप वीडियो देख रहे हो ये इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हो आप। आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते। आप नेट में आपको सारा कुछ मिल जाता है। आप कुछ भी देख सकते हो, आपका न्यूज़ हो, आपका एजुकेशन हो, आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, आपका बैंकिंग से रिलेटेड हो, रेलवे से, एयरपोर्ट से, एटसेट्रा कुछ भी है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा या ऐसा विषय नहीं होगा जिसके बारे में आपको इंटरनेट से जानकारी नहीं मिल सकती। और इंटरनेट ने क्या कर रखा है, इंटरनेट के माध्यम से ही हम दूर दराज में बैठे लोगों को वीडियो कॉल के थ्रू देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? इंटरनेट से पॉसिबल हुआ है। तो इंटरनेट किस पे काम करता है? कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर डिवाइस को नहीं बोला गया है ना। जो लैपटॉप है वो भी हमारा एक कंप्यूटर ही है। आप फ़ोन के अंदर जो एंड्रॉयड है ये सब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही है, ये भी एक कंप्यूटर ही है। तो ये जो आप यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट से इसने आपको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, काफ़ी कुछ आसान कर दिया है, आपके हर काम को बहुत ही कम समय में कर दिया है। पहले के लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, बहुत दिनों में पहुँचती थी। जब तक जो ज़रूरी जानकारी होती थी वो लोगों को बहुत दिन बाद मिलती थी। लोग एक दूसरे के यहाँ जब जाते थे तभी एक दूसरे को देख पाते थे। लेकिन आजकल सब कुछ कितना आसान है। आप वीडियो कॉल के थ्रू विदेशों में बात कर सकते हो, देश विदेश में रहने वाले अपने लोगों को आसानी से देख सकते हो। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल हुआ है? इंटरनेट के कारण। तो ये कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा फ़ायदा है जो है इंटरनेट। दूसरा है तीव्र गति, जिसको हाई स्पीड बोलते हैं। तो बिल्कुल सबको पता है कि जो काम एक इंसान करता है उससे कई गुना तेजी से और बहुत ही कम समय में कौन करता है? कंप्यूटर काम करता है। ये कुछ ही माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड्स इसको किसी काम को करने में लगते हैं। और ये सब क्या है? माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स, ये सब क्या हैं? कंप्यूटर की इकाइयाँ हैं या यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी स्टोरेज क्षमता, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है, यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें एक मनुष्य की तुलना से अधिक स्टोरेज क्षमता है। यह किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है, जैसे पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो। मतलब कंप्यूटर का क्या है, स्टोरेज पावर जो है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इंसान इतना कुछ अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकता ना। तो एक इंसान और कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता का तो है ही है ज़्यादा, फिर स्पीड ज़्यादा है, एक्यूरेसी है। इसीलिए कंप्यूटर आज मैनुअली वर्क बहुत कम हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। तो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। ये किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है, लाइक पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, कुछ किसी भी प्रकार का डेटा। नेक्स्ट है शुद्धता या एक्यूरेसी। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है, ये तो हमें पता ही है। तेज़ी के साथ साथ कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट हमको देता है, जो कि 100% एक्यूरेट होता है। बस
इसमें जो गलतियां हैं वो यूज़र के थ्रू हो सकती हैं, कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। अब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो हमें चाहिए कि हम कंप्यूटर का सही यूज़ करें ताकि वो हमें सही आउटपुट दे। तो गलतियां हमसे होती हैं, कंप्यूटर मशीन है, ये कोई गलती नहीं करता है। हमें चाहिए कि हम गलती ना करें, सही तरीके से उसका यूज़ करें ताकि कंप्यूटर भी हमारे द्वारा दी गई कमांड्स को, इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फॉलो करके एक सही आउटपुट हमको दे। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर के नुकसान। अब यहाँ से नुकसान क्यों आ गए, तो हम जैसे जानते हैं कि हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा भी होता है तो कहीं ना कहीं उसका अपना एक नुकसान भी होता है। हर चीज़ केवल अच्छी नहीं होती, उसमें कुछ खामियां भी होती हैं। इंसान की बात देख लीजिए, हर कोई एकदम परफेक्ट नहीं होता, कुछ उसमें अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। एवरीथिंग जो हमारे आसपास है, हर कुछ यदि वो हमको फ़ायदा दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी हैं। ऐसे ही कंप्यूटर भी है, ये इसने हमें बहुत फ़ायदा दिया है, बहुत कुछ सुविधाएं दी हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोरियां भी हैं जो हमें नुकसान देती हैं। तो सब हम देखेंगे क्या क्या इसके नुकसान हैं। सबसे पहला है डिपेंडेंसी, निर्भरता। यह प्रोग्रामर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करता है, इस प्रकार यह पूरी तरीके से मनुष्यों पर निर्भर करता है। तो जैसे पहले ही हमने कहा था कि कंप्यूटर अपने आप में कुछ भी नहीं, कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं करता है। जब तक हम इसको इंस्ट्रक्शन ना दें, जब तक हम कुछ इनपुट नहीं देंगे तो वो किस पे प्रोसेस करेगा और कैसे हमें आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर क्या है, डिपेंड है हमारे ऊपर। काम तो तेजी से करेगा लेकिन उसके लिए उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए कि अभी उसको क्या काम करना है, वो खुद से कोई काम नहीं करता है। तो कंप्यूटर क्या है, पूरे तरीके से यूज़र पे डिपेंड होता है, इंसान पे डिपेंड होता है। जो उसको इंस्ट्रक्शन हम देंगे उस पे ही वो वर्क करेगा। नेक्स्ट है भावना और बुद्धि रहित, इमोशन लेस होता है। कंप्यूटर अपने आप कोई निर्णय नहीं लेता, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं। यह मनुष्यों जैसे महसूस, स्वाद, अनुभव और ज्ञान के आधार पर निर्णय नहीं लेता। अभी इंसान क्या है, हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम होता है कि हमें उसके अलग अलग तरीके से सोच के डिसीजंस लेने होते हैं। कभी जैसे अगर मैं खाने की ही बात करूं तो जो हमें टेस्टी लगता है, अभी दो चार चीज़ें हमारे पास है तो जो हमें अच्छा, जिसका स्वाद लग रहा है हम वो खाएंगे, वो भी हमारा डिसीज़न ही है कि अभी मुझे ये खाना है। फिर आपको कोई काम करना है तो आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग आप करते हो कि हाँ अभी मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। कुछ आप फील करते हो तो अपनी फीलिंग्स के अनुसार भी आप डिसीज़न लेते हो कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग आगे क्या करना है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं रहता, उसे ये सब कुछ भी अनुभव नहीं होता, कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई उसका टेस्ट नहीं है, तो उसका वो एक इमोशन लेस होता है। बस क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया, उसको वो काम करना है, उसको इतना ही आता है। तो बस यूज़र पे डिपेंड है, यूज़र ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करके उसको वो प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है सेहत के लिए हानिकारक है। अब कैसे हानिकारक है, जब हम लंबे समय तक एक ही पोजीशन पर बैठने से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण थकान, पैरों में दर्द जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लगातार कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी आंखों पर पड़ने से आंखों में जलन महसूस होने लगती है। तो क्या नुकसान है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कंप्यूटर पे अगर हम कंटिन्यू काम करते हैं, 8 से 9 घंटे ऑफिस टाइम होता ही है, तो हम रेगुलर जब एक ही पोजीशन पर बैठ के काम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो हमें पैरों में दर्द हो सकता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है हमको, और सबसे और भी इससे ज़्यादा क्या है, हमारी आँखों में बहुत इफ़ेक्ट होता है इसका। मतलब आप जब कंटिन्यूस कंप्यूटर के सामने बैठे हो, उस पर वर्क कर रहे हो, तो आपकी आँखों में भी जलन, आँखों की रोशनी कम हो सकती है और आपको दिक्कत हो सकती है। तो जहाँ कंप्यूटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं वहीं उसके कुछ नुकसान भी हैं।
आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ MCQs करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।